फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से रोहित और रूही की शादी को लेकर पोद्दार परिवार काफी ज्यादा एक्साइटेड है। यहाँ तक कि रोहित और रूही की संगीत सेरेमनी की सभी ने काफी तैयारियां कर ली है, लेकिन इसी दौरान दादीसा के सामने विद्या से जुड़े हुए राज का होने वाला है खुलासा, जहां पर कि विद्या का सच जब आएगा दादीसा के सामने तो दादीसा हो जाएंगे बेहद हैरान, क्योंकि यहाँ पर विद्या एक ऐसे राज को छिपा रही है दादीसा से जो कि यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है। यहाँ तक कि अरमान को भी जब सच्चाई का पता चलता है तो अरमान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और ये सच्चाई होती है ये कि असल में विद्या एक एडवोकेट रह चुकी हैं, यानी कि यहाँ पर जो केसेस संजय और दादीसा लड़ते हैं असल में उन केसेस की सारी इंफॉर्मेशन होती है विद्या के पास। इसके अलावा और क्या कुछ चलता है दादीसा को विद्या के बारे में पता जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो में इस राज का होता है खुलासा कि जिस फर्म को यहाँ पर दादीसा के जाने के बाद दादीसा ने संभाला, जहाँ पर कि दादीसा एक एडवोकेट भी है। दादीसा ने यहाँ पर कई सारे केसेस भी लड़े हैं और जो केसेस यहाँ पर संजय और अरमान हैंडल करते हैं तो उन केसेस की फाइल्स को भी दादीसा पढ़ती है। तो वहीं इस बात का होने वाला है खुलासा असल में यहाँ पर दादीसा और अरमान के सामने कि असल में यहाँ पर विद्या यहाँ पर पढ़ी लिखी है। असल में विद्या भी एक एडवोकेट है, विद्या भी उन केसेस के बारे में बखूबी जानती है जिनको लड़ते हैं। यहाँ पर विद्या के देवर, विद्या की यहाँ पर ननद के जो पति हैं संजय, विद्या का बड़ा बेटा अरमान पोद्दार। अब ऐसे में पोद्दार परिवार के हर एक सदस्य को अब तक यही लगा था कि असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो ज़रूर है कि यहाँ पर विद्या और माधव की जो जोड़ी बनी है असल में वो जोड़ी यहाँ पर मेल नहीं खाती है, क्योंकि माधव एक पुलिस इंस्पेक्टर है तो वहीं विद्या की अगर बात की जाए तो विद्या एक हाउसवाइफ है। लेकिन इस शो को लेकर जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं, उन खबरों के अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है वो कहा यही जा रहा है कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या के अतीत से जुड़े हुए राज का खुलासा होने वाला है। पता चलने वाला है इस बात का कि असल में विद्या की जो एजुकेशन है वो असल में कहां तक की पूरी हो रखी है। जहां पर कि दादीसा को जब इस बात का पता चलता है कि विद्या एक एडवोकेट है, विद्या एक लॉयर है, विद्या को लीगल तरीके से हर किसी के लिए इंसाफ लेना आता है और लॉ की भाषा विद्या बखूबी जानती है। ऐसे में यही एक कारण है कि विद्या ने हमेशा अपने बड़े बेटे अरमान पोद्दार का साथ दिया, और जब भी माधव कोई केस हार जाते थे संजय से तो यहाँ पर विद्या को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि बखूबी इस बात से वाकिफ है विद्या पोद्दार भी कि असल में संजय और दादीसा सिर्फ और सिर्फ
पैसों के लिए यहाँ पर अपनी वकालत का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी को भी इंसाफ दिलवाने में यकीन नहीं करते हैं। वो इस बात पर ज़्यादा यकीन करते हैं कि अगर जिस क्लाइंट ने ज़्यादा पैसे दिए अपने वकील को, वही क्लाइंट सच्चा भी होगा, क्योंकि क्लाइंट तभी वकील को ज़्यादा पैसे देता है जब उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है और वो सच्चाई का भी साथ देता है। अब ऐसे में यहाँ पर दादिसा का कहना ये होता है कि वो हमेशा इंसाफ के लिए लड़ती हैं और हमेशा ही उन्होंने इंसाफ को ही ध्यान में रखकर सारे के सारे केसेस को लड़ा है। लेकिन यहाँ पर बखूबी इस बात से वाकिफ होंगे बाकी व्यूअर्स की असल में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दादिसा और संजय दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ पैसों की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा रखते हैं, ना कि इंसाफ के लिए। आप सभी को बता दें कि इस शो में जैसे ही विद्या के अतीत का, विद्या की पढ़ाई का खुलासा होगा तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है दादिसा को, और यहाँ पर दादिसा के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा झटका लगते हुए नजर आने वाला है असल में यहाँ पर अरमान पोद्दार को भी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड असल में काफ़ी इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होने वाला है क्योंकि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आती है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को ये मिलता है कि असल में किस तरीके से एक नया सिरा शुरू हो जाता है, वो भी रोहित और रूही की शादी से पहले, क्योंकि यहाँ पर रोहित और रूही की शादी से पहले ही यहाँ पर विद्या के अतीत का सच, विद्या की पढ़ाई का सच आता है पोद्दार परिवार के सामने। अब ऐसे में किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आएगी, किस तरीके से शो में नया ट्विस्ट आएगा, देखना होगा। ये सब कुछ बेहद दिलचस्प, लेकिन इसी के साथ साथ देखना ये भी बेहद दिलचस्प होने वाला है कि जब यहाँ पर अरमान और रूही के रिश्ते की सच्चाई आएगी सभी के सामने, तो क्या कुछ दिखाएंगे मेकर्स, किस तरीके से शो की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आएगी। क्योंकि स्वर्णा गोयनका की अगर बात की जाए तो स्वर्णा गोयनका को अक्षरा और अभिमन्यु साथ ही साथ आरोही के रिश्ते की याद आ गई यहाँ पर अरमान, रूही और रोहित के रिश्ते को देखने जानने के बाद। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आती है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को ये मिलता है कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में यहाँ पर भले ही रोहित और रूही की शादी का ट्रैक मेकर्स दिखा रहे हों, लेकिन विद्या जो राज इतने सालों से छिपा रही है, असल में उसका जब हुआ खुलासा तो रोहित और रूही की शादी की भी यहाँ पर कोई अहमियत नहीं रही। यहाँ पर विद्या के खुले हुए राज के बाद असल में जो बात यहाँ पर सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है अभीर और यहाँ पर अरमान का रिश्ता, जो कि बनने वाला है अब यहाँ पर अभीरा की शादी के बाद एक जीजा के रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर अरमान और अभीरा की शादी होने वाली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अक्षरा की दी हुई जिम्मेदारी की वजह से। आपको क्या लगता है कि इस शो में और क्या कुछ होना चाहिए? क्या विद्या ने इतने सालों तक इस राज को छिपाकर सही किया या फिर नहीं? आपकी जो भी राय हो इस शो को लेकर, इस शो के इस ट्रैक को लेकर, आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 टीवी न्यूज़ को।